मार्केट्स 2020 के बाद बदतरीन मंदी का शिकार 2.5 ट्रिलियन गायब हो गए। नाइकी की कदर में 11%, गैप 18% और अमेजॉन के शेयर्स 7% नीचे आ गए। एप्पल के शेयर्स की कदर में 9% कमी से 300 अरब डॉलर्स का नुकसान। डेल के शेयर्स की कीमत में 17%, जबकि एचपी के शेयर्स की कीमत में 13% कमी रिकॉर्ड की गई। अमरीकी माहिरीन ने इक़्तिसादियात ने टैरिफ को आलमी माशी जंग करार दे दिया। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड स्टॉक मार्केट पहली बार 1,20,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर कर गई। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज एक और नई तारीख रकम। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1,800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,20,700 से जायद पॉइंट्स की नफसियाती सतह अबूर कर गया। IMF ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। सरबरा IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने अमरीका पर जोर दिया है कि वो अपने तिजारती शराकतदारों के साथ ताउन करे। कहा गया कि सुस्त शरह नमू के वक्त अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए खतरा है। ये इंतहाई ज़रूरी है कि ऐसे इकदाम से गुरेज किया जाए जो आलमी मईशत को मजीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। IMF का गवर्नर से मुतालिक तकनीकी मुआवजत के लिए वफ्द पाकिस्तान भेजने का फैसला। IMF का वफ्द जल्द पाकिस्तान के दौरे पर आ रहा है। IMF का वफ्द ये दौरा गवर्नर से मुतालिक उमूर का फॉलो अप होगा। बजट से मुतालिक बातचीत के लिए IMF का कोई दौरा शेड्यूल नहीं है और बजट से मुतालिक IMF से वर्चुअल बातचीत का इम्कान है। IMF ने 6 फरवरी से 14 फरवरी 2025 को पाकिस्तान का दौरा किया था। मकसद गवर्नेंस बदउनवानी के तशख़ीसी जायजे की तैयारी के लिए इब्तिदाई काम मुकम्मल करना था। जो घरेलू सार्फिन थे उनके लिए बिजली की कीमत 48 रुपये 70 पैसे थी जून 2024 में, वो इस वक्त 45 रुपये 5 पैसे पे है फी यूनिट। आज घरेलू सार्फिन के लिए इस 3.5 रुपये की जो कमी हुई जून 2024 से लेकर आज तक, उसमें मज़ीद आज इजाफा 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट उसको हम मुहैया कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने जो कहा कर दिखाया, कौम के लिए खुशगवार सरप्राइज। पेट्रोल की जगह बिजली की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट 7 रुपये 41 पैसे कमी का ऐलान। सनती सार्फिन को फी यूनिट बिजली 7 रुपये 59 पैसे सस्ती मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IPP से बातचीत हुई है, उन्होंने कई 100% कमा लिया है। उन्हें कहा गया कि अब कौम को फ़ायदा पहुँचाएँ। माशी तरक्की में बिजली की कीमतें रुकावट हैं। आइंदा 5 साल में गर्दिशी कर्जा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बिजली की कीमतों में जब तक कमी नहीं आएगी हमारी सनतें तरक्की नहीं कर सकती। बिजली चोरी को रोकना हमारा अगला हदफ है। बिजली के नए निर्ख क्या होंगे, तफसीलात आ गई। लाइफ लाइन सार्फिन के लिए टैरिफ 4 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 8 रुपये 52 पैसे। 200 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 11 रुपये 51 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 300 यूनिट वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैरिफ 34 रुपये 3 पैसे होगा। कमर्शियल सार्फिन के लिए 62 रुपये 47 पैसे और जनरल सर्विसेज के लिए निर्ख 49 रुपये 48 पैसे फी यूनिट होंगे। सनतों के लिए बिजली के यूनिट 40 रुपये 51 पैसे फी यूनिट। ज़रूरी सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ 34 रुपये 58 पैसे फी यूनिट मुकर्रर कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर और पब्लिक लाइटिंग के लिए टैरिफ 32 रुपये 69 पैसे फी यूनिट मुकर्रर किया गया। मरहला हम इसे समझते हैं कि जिसमें वज़ीर आज़म ने यह ऐलान किया है। हम ये बात वाज़े कर देना चाहते हैं कि ये 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट का जो रिलीफ है, ये रिलीफ से कहीं ज़्यादा होना चाहिए। ये सारी जितनी भी हुकूमत, इन सब हुकूमतों ने खून निचोड़ने वाली इन IPPs को सपोर्ट फराहम। बिजली के साथ पेट्रोल की कीमतों में भी रिलीफ दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहा कि मईशत टैक्स लगाने से नहीं, सनतें लगाने से मुस्तहकम होती है। तनख्वाहदार 500 अरब रुपए जबकि जागीरदार सिर्फ 4 से 5 अरब टैक्स देता है। हाफिज नईम ने IPPs के ऑडिट का भी मुतालबा कर दिया। दावा किया कि पुरअमन सियासी मुज़ाहिमत से हुकूमत को हमने IPPs से मुज़ाकरात पर मजबूर किया।
इंशाल्लाह इसका इम्पैक्ट जो ये बिजली के बिलों में कमी हुई है, जिसमें MQM का एक नुमाया किरदार है, और हमने ही इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स, तवानाई का शोबा बिजली खरीदे ना खरीदे, लेकिन हुकूमत को कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर बिजली की पूरी कीमत इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स को देनी पड़ती थी। हमने IPPs के साथ इंगेजमेंट में, हुकूमत की इंगेजमेंट में हमने एक बड़ा रोल प्ले किया। MQM का शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि हुकूमत बिजली पानी का मसला हल करे। इन दोनों मसाइल को हल करने में MQM का बड़ा किरदार है। वज़ीर आज़म के बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान को सराहते हैं। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि 4 का पहला मरहला अगले साल जुलाई और दिसंबर तक मुकम्मल होगा। 26 करोड़ गैलन पानी इजाफी यौमिया कराची के अवाम को मिलना शुरू होगा। वज़ीर आज़म बड़े जलसे में K4 मनसूबे का ऐलान करेंगे। K4 मनसूबे का ऐलान शहरियों के लिए बड़ी ईदी होगी। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए हुकूमती इक़दाम। इंसदाद बिजली चोरी मुहिम जारी। सितंबर 2023 से जारी क्रैकडाउन में अब तक 151 अरब 85 करोड़ रकम वसूल की गई। 1,16,186 से जायद बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। गुज़िश्ता माह के दौरान मुल्क भर से बिजली चोरों से 80 करोड़ 80 लाख से जायद रकम वसूल की गई। गुज़िश्ता महीने 138 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसियात अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। घड़ी खुदा बख्श में जलसा आम होगा, जिससे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पीपल्स पार्टी के मरकजी और सूबाई कायदीन खिताब करेंगे। जलसे के लिए बड़ा स्टेज तैयार। पार्टी परचमों, पार्टी रहनुमाओं की तस्वीर, बैनर से पैनल फ्लैक्स से सजा दिया गया। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। आज के दिन हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, जो पाकिस्तान के पहले बराह रास्त मुंतखब वज़ीर आज़म थे, जिन्होंने शिकस्त खुर्दा कौम को मायूसी की राख से नई जिंदगी बख्शी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक बिखरी हुई ममलिकत को संभाला, अवाम के हौसले बुलंद किए और पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामजन किया। शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान की मईशत, ज़राअत और सनत में इनकलाब बर्पा किया। मेहनत कश तबके को बाइख्तियार बनाया और उन्हें उनके हुकूक याद दिलाए। शहीद भुट्टो आज भी अवाम के दिलों में जिंदा हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत संभलने लगी। मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि खून के टेस्ट की रिपोर्ट्स भी बेहतरी के इशारे दे रही हैं। शोबा इन्फेक्शन डिजीज़ के माहिरीन रोजाना 3 बार सदर का मुआयना करते हैं। इलाज के नवाबशाह से कराची मुंतकिल करना अच्छा फैसला था। उम्मीद है कुछ दिनों में सदर को अस्पताल से रुख्सत दे दी जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में मौसमियाती तब्दीलियों और स्मोक तदारुक केस की समाअत। अदालत ने सूबे में पानी की एमरजेंसी लगाने का हुक्म दे दिया। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ना लगाने पर 10 मरले से बड़े घरों के बिल्डिंग प्लान मंजूर करने से रोक दिया गया। अदालत का पहली मरतबा कारें धोने वाली हाउसिंग सोसाइटीज़ को 1 लाख, दूसरी मरतबा 5 लाख और तीसरी मरतबा 10 लाख रुपये जुर्माना लगाने का हुक्म। घरों में कारें धोने पर 10,000 रुपये जुर्माना होगा। दूसरी मरतबा खिलाफ वर्जी पर कनेक्शन काट दिया जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर का पानी बड़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है। ये मुस्तकबिल का नहीं, मौजूदा नस्ल का मसला बन चुका है। अगर हमारे यहाँ मानसून ना हो तो हम कब के कहत साली का शिकार हो जाते। खैबर पख्तूनख्वा में अद्वियात खरीदारी टेंडर केस पर फैसला। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली और जस्टिस खुर्शीद इकबाल ने हुक्मनामा जारी कर दिया। महकमा सेहत का करोड़ों रुपए मालियत का टेंडर करदम करार। अदालत ने टेंडर को महसूस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने की मुनज़्ज़म कोशिश करार दे दिया। हुक्मनामे में अदालत ने MS फ्रंटियर डेक्सट्रोस को दिया गया टेंडर फौरी मनसूख करने की हिदायत कर दी।
गुजरांवाला में निजी चिड़ियाघर से 8 बंदर फरार हो गए, 2 पकड़े गए, 6 की तलाश जारी। शरारती बंदर मकानात की छतों पर चढ़ दौड़े। रेस्क्यू 1122 का अमला मुतहरिक, बंदरों को काबू करने के लिए ऑपरेशन जारी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर पाई और नाम रोशन किया। जब मैं वहाँ पर जाऊँगी स्कॉटलैंड में अवार्ड रिसीव करने के लिए, तो मुझे बहुत खुशी होगी जब पाकिस्तान का नाम वहाँ पे बुलाया जाएगा। समाजी खिदमात हों या फिर माशरे को जराइम से पाक करने का मिशन, पुलिस में मौजूद हमारी खातीन किसी से कम नहीं। आलमी अवार्ड एक्सेलेंस इन परफॉर्मेंस 2025 के लिए मुंतखब पंजाब पुलिस ऑफिसर SP आयशा भट्ट बनी दुनिया बोल है कि मेहमान। ये अवार्ड हर साल दुनिया भर से सिर्फ एक खातून पुलिस ऑफिसर को अपने माशरे के लिए गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में दिया जाता है। आयशा भट्ट को स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में रवां बरस सितंबर में मुनक़िद होने वाली 62वीं सालाना कॉन्फ्रेंस में ये अवार्ड दिया जाएगा। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। शेल्टर स्कूल पर हमले में बच्चों समेत मज़ीद 33 अफराद शहीद हो गए। एक दिन में मजमूई तौर पर 112 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली फ़ौज ने जनूबी गजा से लोगों को जबरी बेदखली के लिए धमकियाँ दी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी से अब तक इसराइल 2,80,000 फ़लस्तीनियों को गजा से निकाल चुका है। गजा में इसराइली जारियत से अब तक 50,523 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। जनूबी कोरिया की आईनी अदालत ने सदर यॉन सिक्योल को ओहदे से हटा दिया। अदालत का मुल्क में 60 रोज़ में नए सदारती इंतखाबात कराने का हुक्म। अदालत के 8 जजेस ने मुत्तफ़िका तौर पर फैसला सुनाते हुए कहा कि मार्शल लॉ के ऐलान और फ़ौज को पार्लियामेंट भेजने से आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। सदर यॉन सिक्योल की गैर आइनी और गैर कानूनी कार्रवाइयाँ जमहूरियत के लिए खतरा थीं। दौरा न्यूजीलैंड में कौमी क्रिकेट टीम अपना तीसरा और आखिरी वनडे कल माउंट मौंगानुई में खेलेगी। शाहीनों को क्लीन स्वीप से बचने का चैलेंज दरपेश। कौमी स्क्वाड्स की आखिरी मैच की तैयारी के लिए भरपूर प्रैक्टिस। दूसरे वनडे में किन किशन का शिकार होने वाले हारिस रऊफ की शिरकत का फैसला मैच से कबल किया जाएगा। कीवी टीम इब्तदाई 2 मैचेस जीत कर सीरीज से पहले ही अपने नाम कर चुकी है। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफाई के लिए टीमों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। थाईलैंड विमेंस क्रिकेट टीम का 19 रुकनी दस्ता पाकिस्तान पहुंच गया। थाई टीम आज पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के खिलाफ डे नाइट वार्म अप मैचेस में अपनी तैयारियों का आगाज़ करेगी। विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर का आगाज़ 9 अप्रैल से लाहौर में होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग की मार्केट, चेल्सी ने टॉटनहम हॉटस्पर को 1-0 से हरा दिया। फतह की बदौलत चेल्सी ने प्रीमियर लीग की टॉप 4 टीमों में जगह बना ली। मैच का वाहिद गोल अर्जेंटीना के मिडफील्डर एंजो फर्नांडिस ने दूसरे हाफ में स्कोर किया। और चार्ल्सटन ओपन टेनिस में सेकंड सीड मैडिसन केज का सफर दूसरे राउंड में खत्म। रूस की एना ने स्ट्रेट सेट्स में जेर कर दिया। टॉप सीड अमेरिका की जेसिका पेग्योला और 4th सीड एमा नोरो ने हरीफों को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।